डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। एक बहुपद दिया है, बहुपद का मतलब हुआ कि एक से अधिक पद हैं उसमें, ठीक है। उसको एक पदी से भाग देना है, सिंगल टर्म एक पद, बहुपद को एक पद से भाग देना है। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। पॉली कहते हैं ज़्यादा के लिए, ठीक है। ज़्यादा टर्म होंगे, मोर देन वन टर्म्स होंगे। वो जो एक्सप्रेशन आया है उसमें एक से ज़्यादा पद होंगे तो उसका नाम क्या हो गया? पॉलिनोमियल। उसको डिवाइड करना मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म, एक पद ही है, ठीक है। कोई वन टर्म से डिवाइड होगा। अब देखो, फर्स्ट वाला पार्ट हमने लिया, 5x² - 6x को डिवाइड करना है 3x से। अभी क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो ये हो गया बहुपद। इसको आप बहुपद भी कह सकते हैं। और जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ इसको आप बोलेंगे बाइनोमियल। टू टर्म्स, द्विपद, दो पद, बाइनोमियल। टू टर्म्स हो गए, इसको डिवाइड करना है सिंगल टर्म से, मोनोमियल से, एक पदीय से। केवल एक है, इसका नाम क्या है? एक पदीय, मोनोमियल। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं मोनू। जो पहला बच्चा होता है उसका नाम क्या रख देते हैं? मोनू, मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ आप उसको भी उस रूप में समझ सकते हैं। एक टर्म है, इसको एक पदी बोलिए, इंग्लिश में मोनोमियल कहिए। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। वैसे बाइनोमियल है, द्विपद है ये, पर इसको आप बहुपद भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब इसमें इससे डिवाइड करना है, डिवाइड दिस बाय दिस, इसमें इसका भाग दीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या होती है? 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। 5x² - 6x में 3x से डिवाइड करना है, 5x² - 6x में 3x से डिवाइड करना है। देखिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करिए, क्या हो जाएगा? 5 × x² को लिखते हैं आप x × x, माइनस 6x को लिखते हैं आप 6 × x, होल डिवाइडेड बाय 3x को लिखते हैं आप 3 × x। इसके फैक्टर 5 × x² x माइनस 6x को लिख दिया आपने 6 × x, डिवाइडेड बाय 3x को लिख दिया 3 × x। नाउ आई मे टेक x एज कॉमन। यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लेंगे, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5x माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 6 होल डिवाइडेड बाय 3 × x। ठीक हो गया। अब x से आप x काट लीजिए, तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू x से मैंने x काट दिया, तो ये क्या बन गया? आप लिख सकते हैं इसको 1/3 5x - 6। 5x - 6 न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में 3। अंश में 5x - 6 बचा, हर में बचा 3। तो ये हो गया, ठीक है। आप चाहो ऐसा भी रख सकते हैं, या 3 या 1/3, जैसे चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में डिवाइड कैसे चलेगा, कैसे हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, कैसे हम बहुपद को एक पद से डिवाइड करेंगे,
सेकंड वाला देखिए, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ होल डिवाइडेड बाई, चलिए पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई y⁴, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴, उसको डिवाइड करना है y⁴ से। तो किस रूप में लिख देंगे? सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ होल डिवाइडेड बाई y⁴। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि y⁴ यहां से कॉमन आ जाए, यहां से y⁴ कॉमन आ जाए तो y⁴ से y⁴ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां भी y⁴ कॉमन आ सकता है क्योंकि ये तो y⁴ है, यहां से भी y⁴ कॉमन आ सकता है क्योंकि तो y⁴ 6 है, यहां से y⁴ कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ y⁴ 4 है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू 3 इंटू y⁴ इंटू y⁴ इंटू y⁴ इज इक्वल टू लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, आधार समान है, बेस इज सेम, तो बेस तो यही रहेगा, आधा यही रहेगा, और ये प्लस हो जाते हैं, 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। तो मैंने y⁴ को क्या लिख दिया? y⁴ इंटू y⁴। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस 4 इंटू y⁴ को लिख दूंगा y⁴ इंटू y², y⁴ इंटू y² कितना हो जाएगा? y बेस है, y बेस है, ये सेम है, तो y⁴ 4 + 2 6, ठीक है। तो y⁴ 6 को y⁴ इंटू y² प्लस 5y⁴ को क्या लिख देंगे? 5 इंटू y⁴ होल डिवाइडेड बाई y⁴। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो y⁴ यहाँ कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं y⁴ मैंने कॉमन ले लिया, y⁴ बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 3y⁴, y⁴ कॉमन आ गया तो 3y⁴ माइनस y⁴ कॉमन ले लिया तो 4y², ठीक है, प्लस y⁴ कॉमन ले लिया तो 5 होल डिवाइडेड बाई y⁴। सब जगह से y⁴ कॉमन ले लिया, यहां से यहां से यहां से, अब इससे कट गया, y⁴ कट गया, यहां आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5, ये आ गया डिवीजन के बाद 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5। When I divide this polynomial by this monomial, I get this। जब मैंने इस बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग किया तो मेरे पास ही आया। अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है, त्रिपदीय, या आप इसको बहुपद बोलिए, एक से ज़्यादा हो गए, बहुपदीय। ये बहुपदीय है, ये एक पदीय है, बहुपदी में एक पदी से भाग दे दिया, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं,
1 से अधिक टर्म्स हैं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में इस मोनोमियल से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। थर्ड वाले पार्ट में क्या होता है? ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या होता है देखिए, आप देखो। थर्ड वाले पार्ट में किस रूप से डिवीज़न होगा, किस रूप में हम डिवाइड करेंगे देखिए। इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, आप बड़े ध्यान से करिए। मेरे पास है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ होल डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। ये है डियर स्टूडेंट, इसमें इससे डिवाइड करना है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 ट्राइनोमियल, या आप इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, और ये है मोनोमियल सिंगल टर्म। ये बहुपद है, उस हिसाब से देखा जाए त्रिपद है, त्रिपदीय, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद त्रिपदीय है। ट्राइनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहा हूं इस मोनोमियल से। त्रिपदी को एक पदी से डिवाइड कर रहे हैं, या इस बहुपद को, बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे मैं इसको लिख दूंगा। दिस इज इक्वल टू 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ होल डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए, x² y² z², x², यस, इसको मैं x² के रूप में लिख सकता हूं, y² यहाँ है, z² यहाँ है। अब ध्यान दीजिए हैं, पहले मैं देख रहा हूं क्या क्या कॉमन आएगा। x², यस, y² y³ को y² के रूप में लिख सकता हूं, z², यस, x² y² z², इस z³ को भी मैं z² के रूप में लिख सकता हूं। तो अब आप देखिए, और दूसरी बात इसको देखिए, बाकी होता रहेगा। पहले मैं इसको काट दूं, 4 2 8, 4 से 8 कट जाएगा। ठीक है, एक चीज और कह दूं आपको, माना कहीं पर ऐसा है कि 8x + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आप गलती से भी ऐसा मत कर देना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। काट आप तभी सकते हैं जब वो दोनों में हो। कहने का मतलब है तब हम इसको काट पाएंगे जब ये ऐसा हो। 4 2 8, क्योंकि इस 8 की मल्टीप्लाई x में भी होना चाहिए, 3 में भी होना चाहिए, तब जाके कटेगा। है समझ में? तो यहां पर जो 8 है वो ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। तो जब आप 4 से काटेंगे आप कट कर सकते हैं। 4 2 8, तो मेरे पास यहां एक तो आ गया 2। x³ को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखिए। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से x³ को मैं लिख सकता हूं x² इंटू x। बेस से मैं देखिए x यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, 2 + 1 3, तो x² इंटू x इज इक्वल टू x³। क्लियर हो गया? तो यहां पर x³ को मैंने चेंज कर दिया, x² इंटू x इंटू, ये सब मल्टीप्लाई में है, गुणा में है सब, तो y² इंटू z² प्लस x² इंटू y³ को क्या लिख रहा हूं मैं, y² इंटू y, y² इंटू y इज इक्वल टू y³।
वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, बेस सेम है वाई, तो 2 + 1 3, तो वाई क्यूब को क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब को लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड स्क्वायर इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड क्यूब, बेस सेम है 2 + 1 3। क्लियर, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं कैसे, ध्यान दीजिए। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो दिस इज इक्वल टू 2 तो यहां था ही, एक आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है। वाई स्क्वायर तीनों जगह है, वाई स्क्वायर कॉमन, जेड स्क्वायर अच्छा यहां जेड स्क्वायर छोड़ दिया हमने, हाँ यस जेड स्क्वायर छोड़ दिया डियर स्टूडेंट, जेड स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, इसको लिख देता हूँ। ये दूसरा वाला क्या था, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, ये सेकंड वाला ये था। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 तो यहाँ था ही, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर तीनों जगह है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक ही कॉमन आ गया। और क्या है, जेड स्क्वायर तीनों जगह कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों जगह है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, अब बचेगा जेड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ये सब मल्टीप्लाई में है, गुणा में है सब, ये भी सब गुणा में मल्टीप्लाई में है, तो अल्टीमेटली आपके पास आ क्या रहा है, एज ए रिजल्ट क्या आता है डियर स्टूडेंट, रिजल्ट के रूप में आपके पास क्या आ रहा है, सी दिस वन, दिस इज इक्वल टू 2, क्या बचा, ये तो कट गया, यहाँ पर रहा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। भाई ये हो गया डिवीज़न, ये हो गया भाग, इसमें इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब आप बड़ी क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे तो ये सब आपके काम आएंगे वहाँ। ठीक है, तो यहाँ ठीक से समझना है। ठीक है ना, मैं आपसे कह रहा था कि पढ़ाई क्या है, लिंक्ड, 8th की पढ़ाई 9th में काम आएगी। ठीक है, 9th की पढ़ाई 10th में काम आएगी। ठीक है, मतलब 8th और 9th की पढ़ाई 10th में काम आएगी, 11th में 8th 9th 10th की पढ़ाई, और 12th में 8th 9th 10th 11th, और पीछे की सब क्लास। नॉलेज तो आगे जुड़ता जाता है ना, लिंक एक चीज़ आपने सीखी, दूसरी सीखी, उसके साथ जुड़ गया, वो आगे काम आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब फोर्थ वाला पार्ट आप देखो, x³ प्लस 2x² प्लस 3x
डिवाइडेड बाई 2x। ये करना है डिवीज़न, ये है x³ + 2x² + 3x में 2x से डिवाइड होना है। यह है ट्राइनोमियल। आप कहते हैं इसको पॉलिनोमियल, मोर देन वन टर्म, और ये मोनोमियल, सिंगल टर्म। ठीक है, ये त्रिपदीय है, इसको मैं बहुपद बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? एक से ज़्यादा पद हो गए, अरे एक पदीय है, तो इसमें इससे डिवाइड करना है। कैसे होगा डिवीज़न का तरीका? x³ + 2x² + 3x होल डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ तो केवल x है, और क्या कॉमन है? 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं आएगा, 3 भी कॉमन नहीं आएगा। x को देखिए, x कॉमन आ सकता है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। अब ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू x³ को क्या लिख सकता हूँ? x² × x। अब आप ऐसा लिखिए, x² × x इज इक्वल टू x³ प्लस 2 × x² को क्या लिख रहे हैं? x × x प्लस 3x को लिख रहे हैं आप 3 × x होल डिवाइडेड बाई 2x का मतलब हुआ 2 × x। ठीक हो गया? अब क्या आ जाएगा कॉमन? दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आएगा डियर स्टूडेंट? x x x, x कॉमन आ गया। ठीक है, x कॉमन आ गया तो क्या बचा? देखो, पहले वाले टर्म से, पहले वाले पद से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x² प्लस यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचा? 2x, 2 × x मतलब 2x प्लस यहां से x कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3 होल डिवाइडेड बाई 2 × x। अब बताइए क्या से क्या कटेगा? आप बोलेंगे इससे ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? इसको लिख सकते हैं 1/2 x² + 2x + 3। इस रूप में इसको लिख देंगे 1/2 x² + 2x + 3। ये हो गया, मतलब x² + 2x + 3/2, ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो फिफ्थ वाला पार्ट। आप देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बड़े ध्यान से आप करिए। एक बार जब ठीक से समझ गए तो फिर वो क्वेश्चन अपने आप करना है। ठीक है ना, अपने आप सॉल्व करना है कि मेरी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसा करने से जब आप समझेंगे तो कुछ क्वेश्चन आप अपने आप कर डालेंगे बिना देखे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। क्या है हमारे पास? PQ Q⁶ P⁶ Q³ होल डिवाइडेड बाई P³ Q³। ठीक है, डिवाइड है, ये बाइनोमियल है, द्विपदीय है मतलब बहुपद है, ये मोनोमियल है, एक पदीय है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? PQ Q⁶ - P⁶ Q³ होल डिवाइडेड बाई PQ Q³। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? P³ आ सकता है क्या? यस। Q³ आ सकता है क्या? यस। Q⁶ मैं तोड़ दूंगा, ये ज़्यादा है कम है, तो Q³ × Q³। ऐसा मत काट देना, इसको यहाँ काट दिया, इसको यहाँ काट दिया, नो, कॉमन लेना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर, तब जाके कटेगा। यहाँ देखो Q³ यस, P³ यस, P⁶ को क्या लिख देंगे? P³ × P³, P⁻³ × P⁻³। तो अब मैं ऊपर पहले फैक्टर कर लेता हूँ अपने हिसाब से, अपना काम बनाने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए क्या फैक्टर बना दूंगा? P³ × इसके फैक्टर बनाऊंगा Q³ × Q³ बेस, आप देख रहे हैं Q³
क्यूब इंटू क्यू क्यूब इज इक्वल टू, बेस सेम है, आधार समान है, क्यू 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, क्यू क्यूब इंटू क्यू क्यूब। ठीक है, इसलिए लिखा कि मुझे ऐसा कॉमन हो जाए तो मेरा काम बन जाए। यहां देखिए p⁻6 को लिख दूंगा p क्यूब इंटू पी क्यूब, पी क्यूब इंटू पी क्यूब होगा p⁻6 और इंटू क्यू क्यूब होल डिवाइडेड बाई पी क्यूब क्यू क्यूब। ठीक है, नाउ अब कॉमन देखिए डियर स्टूडेंट, क्या कॉमन आएगा इसमें और इसमें। कॉमन क्या है, पी क्यूब दोनों में कॉमन है, तो एक तो मैंने पी क्यूब ले लिया कॉमन, क्यू क्यूब ये भी कॉमन है तो ये भी ले लिया बाहर। ठीक है, क्यू क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब, पी क्यूब क्यू क्यूब दोनों जगह था, कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचेगा, ये दोनों तो कॉमन आ गए बाहर, अंदर क्या बचा, क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब क्यू क्यूब, ये तो कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन आ गए, क्या बचेगा, पी क्यूब होल डिवाइडेड बाई क्या है डियर स्टूडेंट, पी क्यूब क्यू क्यूब। ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, पी क्यूब से पी क्यूब कट गया, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। बस इस रूप से डिवीज़न करेंगे, इस रूप में ये सब डिवीज़न आपने यहाँ पर देख लिए हैं कि कैसे हम एक बहुपदी को एक पदी से विभाजित करेंगे, कैसे एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहले आपको फैक्टर करना सीखना है, जब आपको फैक्टर करना आसानी से आ जाएगा तब आगे का ये काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।